नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की जांच क्यों नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हो सकते? केवल विपक्ष के लोगों को ही जांच क्यों हो रही है? आइए आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन राजनेताओं के बारे में जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां नरम रही हैं। सबसे पहले नाम आता है बीएस येदियुरप्पा का। कर्नाटक में भ्रष्टाचार की छवि होने के बावजूद वे फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। भूमि और खनन घोटालों में अभियुक्त उनके कब्जे से भाजपा के शीर्ष नेताओं, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को भारी मात्रा में भुगतान की गई डायरियों के साथ येदियुरप्पा आज लंबे समय तक खड़े हैं, अधिकांश आरोपों से बरी हैं। वहीं सीबीआई जो वर्षों से उनकी जांच कर रही थी, मोदी सरकार के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। दूसरे नंबर पर आते हैं बेल्लारी के रेड्डी बंधु। 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले सीबीआई ने बेल्लारी बंधुओं के खिलाफ 16,500 करोड़ रुपए के खनन घोटालों की जांच को बिना किसी तार्किक अंत के मामले में तेजी से समाप्त कर दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ता था। गुवाहाटी में जल आपूर्ति घोटाले में शर्मा पर प्रमुख संदिग्ध होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा अभियान चलाया था। यहां तक कि एक पुस्तिका भी जारी की थी। अमेरिकी निर्माण प्रबंधन कंपनी की संलिप्तता के कारण इस घोटाले को लुई बर्जर मामले के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा देश के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत एक आरोप पत्र भी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने एक अनाम मंत्री को रिश्वत दी थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इस मामले में सीबीआई को सौंपने की बार बार बात कह रही थी, अब वह मांग अपनी भूल चुकी है। चौथे नंबर पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान। सीबीआई ने 2017 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यापम घोटाले में क्लीन चिट दी थी। एक विशाल प्रवेश परीक्षा घोटाला। इसमें विसल ब्लोअर और गवाहों को एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मरते देखा गया। पांचवें नंबर पे हैं मुकुल राय। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नारद स्टिंग मामले में बुलाए जाने के तुरंत बाद राय पार्टी में शामिल हो गए। एक स्थानीय समाचार चैनल द्वारा एक अंडरकवर ऑपरेशन जिसमें टीएमसी के कई अन्य शीर्ष नेताओं को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। रॉय शारदा चिटफंड घोटाले में भी आरोपी हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से उनके प्रति कानून की गति धीमी हो गई है। छठवें नंबर पर आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। वह भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वह दो बड़े घोटालों के केंद्र में थे, एक भूमि से संबंधित और दूसरा पन बिजली परियोजनाओं से संबंधित। भ्रष्टाचार के कई मामलों से प्रभावित उनके शासन की छवि इतनी खराब थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2011 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। बेशक न तो सीबीआई और न ही उत्तराखंड सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों की तह तक जाने की अब कोई जल्दी है। सातवें नंबर पर है नारायण राणे। बीजेपी ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को पार्टी में शामिल किया और उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। सीबीआई और ईडी अब राणे की जांच करने या उनकी संपत्तियों पर छापेमारी करने की जल्दबाजी नहीं कर रही हैं। राणे पर धन शोधन और भूमि घोटालों का भी आरोप लगाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का लगातार पीछा कर रही है। छापे और संबंध तेज हो जाते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हो। लेकिन क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार के आरोपी भाजपा नेताओं को भी बख्शा नहीं जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।